हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बाइनोमियल थ्योरम करने वाले हैं आईआईटी जेई के तरीके से हिंदी मीडियम में। अगर आपको हिंदी मीडियम में आईआईटी जेई की तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये चैप्टर जेई के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आगे भी इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो इसलिए इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इसमें एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा और फिर एडवांस लेवल तक हम जाएंगे और तैयारी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। पहली बात फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल क्या होता है? देखो, इसको हिंदी में कुछ नहीं कहते, इसको फैक्टोरियल ही कहा जाता है। इसकी बात करते हैं सबसे पहले, फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल को कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल या एन फैक्टोरियल। ये दोनों ही जो निशान आप देख रहे हैं, उल्टा आई और ये जो मैंने डंडी खींची है, उस तरह को हम लिखने को फैक्टोरियल कहते हैं। ठीक है, एन यहाँ पे कोई संख्या है, मतलब कि नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अब सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे आपको दे दिया एक का फैक्टोरियल, तो एक का फैक्टोरियल एक ही होता है। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है ये भी जान लेते हैं। उसको थोड़ा सा हटा के आपको लिख के बताता हूँ। जैसे आपने एक फैक्टोरियल लिखा तो इसका मतलब ये होगा कि आपको आखिरी तक इसमें गुणा करनी है। तो अब एक के बाद तो एक ही आएगा। अब आपको इसका ध्यान रखना है कि आपको एक तक ही गुणा करनी है, एक से नीचे तक नहीं जाना है। यानी आपको एक इंटू एक बराबर एक करना है। अब जैसे दो का फैक्टोरियल, आपको जो मैक्सिमम नंबर दे रखा है वहां से लेकर मिनिमम नंबर तक आपको मल्टीप्लाई करनी है। अब देखो, 2 into 1, क्योंकि दो फिर आएगा एक, तो आंसर आ जाएगा 2। तीन का फैक्टोरियल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 into 2 into 1 इक्वल टू 6। 4 का फैक्टोरियल, 4 into 3 into 2 into 1 इक्वल टू 24। ठीक है, तो ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। अब हम बात करते हैं कि ये जो फैक्टोरियल मैंने लिखा है इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब चलो बताता हूँ मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो एन फैक्टोरियल है ना, इसका मतलब है कि आप इस एन में एक एक संख्या घटाते हुए मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? एन, n-1, n-2, और ऐसा कहाँ तक चलेगा? 3, 2, 1। ये दशमलव का निशान नहीं है, ये गुणा का निशान है। बड़ी क्लासों में ऐसे ही लगाया जाता है। हाँ, वैसे मैंने ऊपर वैसे लगाया है, पर लेकिन जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो इसको कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं। तो ये बहुत जरूरी बात है, ये आपको पता होना चाहिए कि एन फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है असलियत में। ठीक है, तो अब इसका मतलब आप देख सकते हैं, जैसे एन की जगह आप 3 रखे तो 3 से आप एक एक कम करते जाएं, और यही आपने क्या, और ये कहाँ तक करना है? 3 to 1, आखिरी 1 तक ही करना है, उसके आगे नहीं करना है। ठीक है, अब हम क्या बात करने वाले हैं, ध्यान से समझो। तीसरी बात कि जो एन फैक्टोरियल है वो एन n-1 के फैक्टोरियल के इक्वल होता है। जैसे ये मैंने ऊपर लिखा ही दिया है, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो n फैक्टोरियल है वो n-1 फैक्टोरियल के बराबर होता है। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए। बहुत लोगों को ये बात अजीब सी लगती है, पर मैं आपको बता देता हूँ क्या बात है वो। देखो, अभी तक हमने 3 बातें कर ली, अब चौथी बात क्या है कि जीरो का जो फैक्टोरियल होता है ना, बहुत लोगों को लगता है जीरो का, पर जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है। ये बहुत जरूरी बात है। जीरो का जो फैक्टोरियल है ना, जीरो का जो फैक्टोरियल है वो 1 होता है। ये बहुत जरूरी बात है, आपको पता होना चाहिए।
कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। ठीक है, अब हम एक चीज जान लें कि जो अभी तक हम लिखते आ रहे हैं उसका मतलब क्या है। जो आप अभी तक लिख रहे हो ना, उसको हम एनसीआर कहते हैं। क्या कहते हैं? एनसीआर। अब इस एनसीआर का मतलब होता क्या है वो भी बताऊंगा। अब इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आप लिख लिए। एनसीआर का मतलब होता है कि एन का फैक्टोरियल अपॉन में इस ये जो आर लिखा है ना उसका फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी कहीं देखा होगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के भी सवाल कर लेंगे। ठीक है, अब ये वो होता क्या है एनसीआर, ये जो फॉर्मूला है क्या है, ये सब बताऊंगा मैं अभी आपको। ठीक है, तो देखो इस एनसीआर का मतलब क्या है ये जान लेते हैं। एनसीआर का मतलब होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट, इंग्लिश में बोले तो बाइनोमियल कोफिशिएंट, और हिंदी में बात करें तो इसे बोलते हैं द्विपद गुणांक। द्विपद गुणांक। ठीक है, और इसमें जो ये एन है ना, एन हमारे नेचुरल नंबर से संबंध रखता है, और जो आर है वो होल नंबर से संबंध रखता है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। नेचुरल नंबर का मतलब है प्राकृतिक संख्या है, और होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्या है। और साथ में ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो एन है उसका मान सदैव आर या आर से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये तो इसका मतलब हो गया एनसीआर का मतलब। उस पर कुछ क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन कर लेता है। नॉर्मल से छोटे टाइप के क्वेश्चन करेंगे, मतलब इतने कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं करेंगे। यूँ समझ लो कि सूत्र का जो भी मैंने आपको फॉर्मूला लगाया है उसका एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पे कह दिया कि आपको इसका मान बताना है 4C2 का मान, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो फॉर्मूले के अनुसार 4 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि आर की जगह क्या है 2 है। अब इसमें से 4 में से 2 माइनस कर दो और इसका फैक्टोरियल कर दो। देखो 4 का फैक्टोरियल हमने अभी लिखा था, क्या होता है 24। 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 4 में से 2 माइनस करोगे 2 आएगा, और 2 का फैक्टोरियल भी 2 ही होता है। ठीक है, इस 2 से ये काटोगे 12 और इससे काटोगे 6, तो आंसर क्या आ गया 6। एक और करते हैं, आपको दे दिया, थोड़ी स्टूडेंट्स मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है तो इसलिए थोड़ा सा आप समझ सकते हैं मेरी आवाज ऐसी आ रही होगी। देखो आपको एक दे दिया 7C3, इसका क्या करना है, कुछ नहीं करना, बहुत इजी सवाल, अभी बच्चों वाले सवाल करेंगे। ये देखो 7 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो 7 का फैक्टोरियल का मतलब एक एक अंक घटाते जाओ, तो मैं एक एक अंक इधर घटा रहा हूँ। 7 इंटू, आपको कब तक घटाना है मैं बता देता हूँ। देखो 7 में से 3 माइनस करोगे 4 का फैक्टोरियल आएगा, तो इसलिए मैं इसको वहीं तक रखूंगा। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, बस इसके आगे हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अभी नीचे जो है ना ये जो 4 का फैक्टोरियल है वो इससे कट जाएगा। तो 3 का फैक्टोरियल तो आपको पता ही है क्या होता है, 6 होता है, और यहाँ पे जो 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये 6 से कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। ठीक है, पर इस सवालों को करने की भी एक और इजी ट्रिक होती है, वो मैं बताता हूँ अभी आपको एक एग्जांपल से। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है, ध्यान से समझना एग्जांपल को। तो देखो जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन क्या दे दिया आपको, इसको दो मेथड से कराऊंगा, एक इजी मेथड से और एक फॉर्मूला मेथड से। देखो 15C4 इसका मान क्या होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला मेथड क्या कहती है, आप 15 का फैक्टोरियल करो। ठीक है, 15 का फैक्टोरियल करो, 4 का फैक्टोरियल करो, और फिर इसमें से इसको माइनस करके उसका फैक्टोरियल कर दो। देखो तो ये क्या कहती है, तो फॉर्मूला मेथड है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये बहुत सारी गुणा करनी पड़ेगी, तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। देखो 15 इंटू 14 इंटू 13
इंटू 11 का फैक्टोरियल। तो यहाँ तक आपको करना पड़ेगा। 4 का फैक्टोरियल आपको पता है 24 होता है, और यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, 11 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ये आपस में कट जाएगा, यहाँ से 12 और ये कट जाएगा, यहाँ से ये और ये कट जाएगा। अब देखो 15 7 105 हो जाएगा इंटू 13। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, देखो 13 पंजे 65 का 5 6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। पर लेकिन ये जो मेथड है ये थोड़ी सी आपको बड़ी लगेगी, क्योंकि यार इतनी ज्यादा मल्टीप्लाई और करवानी पड़ती है। पर हम आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं लगेगी। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई और तो थोड़ी आपको लगेगी, पर आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ ना, वो तरीका बहुत ही ज्यादा इजी लगेगा आपको। तो मैं इसको अलग पेन से लिख देता हूँ, ठीक है। तो तरीका है कि आपको ये जो 15 से 4, देखो आपका क्वेश्चन क्या देखा था, 15 से 4। तो अब क्या कर सकते हो, 15 में से 4 घटते क्रम में लिख दो और 1 से 4 बढ़ते हुए क्रम में लिख दो। क्या बोला मैंने, सूत्र क्या बनाया, जो आपको दे रखा है वैल्यू जस्ट, ठीक है। तो उसमें आप उसको घटते हुए क्रम में लिख दो और 1 से बढ़ते हुए क्रम में लिख दो, ठीक है। तो 15 से 4 मैंने कैसे लिखूंगा, 4 माइनस करके, यानी 15 14 13, मतलब तो उसका वही है, पर आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 और 2 से, सॉरी 4 और 3 से आपका 12 कट जाएगा, 2 से आपका ये कट जाएगा। तो अब देखो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, ध्यान से समझना। तो यहाँ से आंसर देखो क्या आ जाएगा, 105। देखो यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई, देखो ऊपर हमने 4, नीचे 4 अंक लिखे, तो ऊपर 5 अंक नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो बाकी सारा सही है। देखो 105 इंटू 13, और वही आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1365। तो मुझे उम्मीद होगी कि आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, ठीक है। अब आगे जो बात करते हैं कि और इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और ये जो एनसीआर मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है, इसकी भी बात हम कर लेते हैं, ठीक है। ये जो एनसीआर मैंने लिखा है ना, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। ये जो एनसीआर है, इसका मतलब होता है कि आप कोई n विभिन्न वस्तुएं, ठीक है, n विभिन्न वस्तुएं, n विभिन्न वस्तुएं, उनमें से r का चयन, r का चयन, n विभिन्न वस्तुएं हैं और उनमें से r का चयन, ये इस एनसीआर का मतलब होता है। एनसीआर का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, सी का मतलब है इधर कॉम्बिनेशन से, यानी आपने चयन किया है कितनी वस्तुओं का। अब इसमें एक आपको चीज बता दूं, जैसे कई क्वेश्चन में आपको ये ट्रिक काम आएगी, यकीन मानो। जैसे कि आपको कहीं पे लिख दिया 10C7 बराबर 10C3, ये बराबर है। अब कैसे बराबर है समझाता हूँ। अभी जो 10C7 है ना, 2 सेकंड, इसको थोड़ा बीच में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 10C7 है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना। 10 में से 7 का चयन, ये मतलब है इसका, 10 में से आपने 7 का चयन किया, या
ये जो 10C3 है इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब तो यही हुआ 10 में से 3 का चयन। पर लेकिन अगर हमें इसको बराबर करना है तो आप क्या लिख सकते हो कि 10 में से 3 को हटाना। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि 10 में से 7 घटाने पे 3 आता है और 10 में से 3 हटा दोगे तो मतलब 10 में से 3 हटाने पे 7 आता है और 10 में से 3 जोड़ने पे आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे कि आपके पास 10 वस्तुएं हैं, 10 प्रकार के पेन है मान लो, तो उसमें से आपको 7 प्रकार के पेन चूज करने हैं। तो आपने ये किया कि आपने 7 अपने पसंदीदा पेन चूज कर ले, या फिर वो 3 पेन आपने हटा दिए जो आपको पसंद नहीं है। तो इस बात का मतलब तो एक ही हुआ ना। अब आप इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन में अप्लाई करने का बहुत सिंपल सा फंडा है, आपको कुछ नहीं करना, बस इस क्वेश्चन को आप देखते रहो। जैसे कि आपको कहीं पे लिख दिया कि क्वेश्चन है 10 यूं मान लो 15C12 का वैल्यू क्या होगा। तो अब देखो 15C12 आपको बोल दिया है, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15C3। अब देखो इसको कैसे करोगे, 15C12 को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं 15C3 को कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, एक एक अंक घटाते रहना है, 15, 14, 13, क्योंकि आखिरी में 3 है तो हम इसमें 3 ही करेंगे। और यहाँ से 1, 2, 3। अब देखो ये कैसे होगा, 2 7 3 5, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 91, 5495, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब आप 15C12 को करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 15, 14, 13, 12, कब तक करोगे, 12 तक, फिर नीचे से 12 तक बढ़ाओगे। तो बहुत बड़ी मेथड है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस उसमें से उसको घटा दो और वही वैल्यू नीचे लिख दो, ठीक है। तो अब बहुत जरूरी बातें करने वाला हूँ मैं, क्या करने वाला हूँ ध्यान से समझना। एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या है कि जो एनसीआर है वो NCN-R होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि जो NCR है वो NCN-R। अब देखो ये फॉर्मूला आपने कहीं देखा हुआ सा दिख रहा होगा आपको, कैसे, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था NCR, उसको मैंने आपको क्या लिखाया था, N का फैक्टोरियल, R का फैक्टोरियल, N-R का फैक्टोरियल। ये और ये दोनों इक्वल ही है, इन दोनों का मतलब एक ही है। इसको आप ऐसे लिखे चाहे उसको आप वैसे लिखे, दोनों का मतलब एक ही है। अच्छा, अब एक और बात, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, कहीं पे आपको ऐसा दिख रहा है NCA इक्वल टू NCB, ठीक है, यानी ऊपर के दोनों N बराबर है पर नीचे के जो A और B है वो अलग अलग है। तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। क्या मतलब हो सकते हैं कि या तो A बराबर B है या A प्लस B का मान N है, ठीक है। ये इसका मतलब होता है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं तब आपको और बढ़िया चीजें समझ में आएगी अभी तक का पढ़ाया हुआ। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है आपका कि NC10 बराबर NC15, तो
27cn का मान ज्ञात करो। तो ये आपको क्वेश्चन दे दिया, तो इसको कैसे करेंगे देखो। अब यहाँ पे n जो है इसके अकॉर्डिंग जो अभी मैंने आपको दूसरी बात लिखाई वो क्या हो सकता है। n जो है वो क्या हो सकता है, a प्लस बी, और a क्या है 10 है, b क्या है 15 है, यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 25। ठीक है, तो ये तो आपका n का मान आ गया। अब आपसे मान किसका पूछा है, लगता है नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा। तो देखो n का मान तो आपका क्या गया था 25 आया था ना, तो n का मान 25 आया है। आपको 27cn का वैल्यू पूछा है। अच्छा, 27cn की वैल्यू पूछी है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 27c 25 लिख सकते हैं, क्योंकि आपका n का वैल्यू क्या है 25 है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 27 का फैक्टोरियल करो और 25 का फैक्टोरियल करो, और 27 माइनस 25 कितना हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, 2 का फैक्टोरियल। अब आप बोल रहे होगे कि सर मैंने इसको ये भी तो लिख सकता था मैं 27c2, तो उससे क्या होता ना 27c2 आप लिख तो देते, पर आप उसको फिर काट नहीं पाते। जब आपको ऐसी कंडीशन दिख रही है कि मैं उसे काट नहीं सकता, तो आप ये फॉर्मूला लगाए, इससे आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 27, 26 और 25 का फैक्टोरियल। ठीक है, 25 का फैक्टोरियल इधर चल ही रहा है, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, 25 का फैक्टोरियल से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, 27 इंटू 13 आ गया। ठीक है, 27 इंटू 13 आ गया। अब 27 इंटू 13 करो, 13 सत्ते 91, 9 13 दूनी 26 और 9 इधर कितने हो जाएंगे 35 हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद होगी कि आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन जितने ज्यादा करोगे ना उतनी आपकी प्रैक्टिस बनती जाएगी, जितने कम क्वेश्चन करोगे उतना ही आपका नुकसान होगा। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। अब आप एक बार अपनी एनसीईआरटी देखोगे ना, तो एनसीईआरटी में तो कुछ है ही नहीं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। मैं आपको जेई के लेवल के कराऊंगा, अभी तो मैं भी आपको बेसिक क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, पर धीरे धीरे जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा तो मैं आपको क्वेश्चनों का लेवल भी बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन है आपके 15c3r बराबर 15r+3। ठीक है, ये आपको दे रखा है और आपसे पूछा है कि r का मान क्या होगा। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। कुछ नहीं करना, आपको पता है कि a प्लस बी का सम n होता है, तो आप क्या कर सकते हो 3r प्लस r प्लस 3 इक्वल टू 15। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बेसिक सा। 4r इक्वल टू 12, r इक्वल टू 3। 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और r डिवाइड में जाएगा तो r इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला, थोड़ा सा लेवल बढ़ा कर दिया हूँ। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से, ये जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं क्या बोलूँ। आप इसको इम्पोर्टेंट लिख दो। वैसे तो ये क्या है ना, एक फॉर्मूला है, पर मैं आपको क्वेश्चन के टाइप से करवा रहा हूँ, तो उसको आप ध्यान से करना। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपको सिद्ध करें
NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N+1CR। ठीक है, तो इसे कैसे करना है ध्यान से समझना। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो कैसे करते हैं, ध्यान से समझो। NCR को आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से समझो। N का फैक्टोरियल अपॉन में R का फैक्टोरियल N-R का फैक्टोरियल प्लस NCR N-R-1 को क्या लिख सकते हो, वही N का फैक्टोरियल अपॉन R-1 का फैक्टोरियल इक्वल टू N-R+1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से ही पड़ा है और माइनस हम फॉर्मूले का है। तो ये हो गया। इस क्वेश्चन को आप एक बार वापस से देख लेना, खुद से ट्राई करना, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, R इधर से कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल मैंने कॉमन ले लिया, तो R फैक्टोरियल कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा, R-1 का फैक्टोरियल और इधर N-R का फैक्टोरियल तो चल ही रहा है, क्योंकि ये देखो फैक्टोरियल में तो कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, तो इसलिए मैं इधर N-R का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। और यहाँ पे N का फैक्टोरियल चल ही रहा है। ठीक है, यहाँ पे R-1 का फैक्टोरियल और यहाँ से क्या आ जाएगा, N-R+1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, ध्यान से सुनना। अब मैं ये इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो वो कॉमन ले लेता हूँ। क्या आ रहा है कॉमन, देखो N का फैक्टोरियल R-1 का फैक्टोरियल N-R का फैक्टोरियल, ये तो आपका आ गया कॉमन आ गया। ठीक है, और अंदर क्या रह गया, 1/R प्लस 1/N-R+1 रह गया। ठीक है, अब उसके आगे आप क्या कर सकते हो, N का फैक्टोरियल R-1 का फैक्टोरियल N-R का फैक्टोरियल, इधर एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आ जाएगा आपके, N-R+1, ये आपका एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर क्या बच जाएगा, N-R+1+R। ये R से R कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये जो N का फैक्टोरियल है वो आपका बचा हुआ है R-1 का फैक्टोरियल N-R का फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपका है। अब ऊपर क्या बचा है यहाँ पे, N+1 अपॉन में R N-R+1। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला था, N+1CR, तो ये वही शक्ल है, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको N+1CR जो आपको क्वेश्चन में बोल रखा था। तो मुझे उम्मीद होगी कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास इधर, NC5 इक्वल टू 9 N-2C5
ये 2 की पावर n नहीं है और ना ही 9 की पावर n-2, ये पूरा nc5 2 के मल्टीप्लाई में और 9-2c5 9 के मल्टीप्लाई में। इस बात का आपको ध्यान रखना। अच्छा, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2n का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, n-5 का फैक्टोरियल इक्वल टू 9n-2 5n-7 सॉरी n-, देखो ये क्वेश्चन है ना, इसमें मिस्टेक है, मैं आपको कोई और क्वेश्चन कराता हूँ। अच्छा, अभी जो हमने एक फॉर्मूला सीखा था, क्या सीखा था, ट्यूशन में भी आपको कराता था, जैसे हमने अभी फॉर्मूला सीखा था ना, NCR इक्वल टू प्लस NCR-1 इक्वल टू n+1 CR। ये जो सीखा था, अब ये काम कैसे आता है, इसके क्वेश्चन करने पर आता है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको दे दिया 50C3 प्लस 50C4 प्लस 51C3 प्लस 52C3, इसका वैल्यू क्या होता है। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले वाले फॉर्मूले से आप करने जाओ, मान लो बहुत ज्यादा टाइम लेते हो, बहुत ही ज्यादा, पर इस फॉर्मूले से करोगे तो आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। अब देखो इससे कैसे करते हो, इन दोनों को ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा NCR-1, तो आप उससे क्या लिख सकते हो, n+1 CR लिख सकते हो कि नहीं। अब R कौन सा लिखना है, बड़े वाला, और n+1 कर दो। अब देखो 50 है, 50 में 1 जोड़ दो, क्या आ जाएगा 51, और R कौन सा लिखना है, बड़े वाला लिखना है, समझ गए। अब ये जो है ना, ये इधर आ जाएगा, फिर आप समझ जाएंगे बातों को मैं क्या कह रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा। प्लस 52C3, यही है क्वेश्चन। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों को ध्यान से देखोगे, ये 4 है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 52C4, एक बड़ा दो, R बड़े वाला लिख दो, यहाँ पे क्या चल रहा है 52C3, फिर एक बड़ा दो और R बड़े वाला लिख दो, तो ये आंसर आपका क्या फटैक से। बोलो ये ज्यादा इजी था या फिर आप उस मेथड से करते तो वो ज्यादा इजी था, वो आपकी सोच है, मैंने आपको बता दिया, आप इस तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक ट्यूशन और कर लेते हैं इसमें। ट्यूशन आपको दे दिया, मैं आप समझ जाएंगे मैं बातों को क्या कह रहा हूँ। जैसे आपको दे दिया 100C3 प्लस 100C4 प्लस 100C5 प्लस 100C10, ये आपको क्वेश्चन दे दिया और पूछ लिया इसका वैल्यू क्या है। तो कैसे करोगे, ध्यान से समझना, सॉल्यूशन करते हैं इसका, ध्यान से समझो, ठीक है। 100C3 100C4, इसको देखो, आप एक बढ़ा के लिख सकते हो, ठीक है, क्या कर सकते हो, एक बढ़ा के, क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा आएगा 101C5 प्लस
102 C6 प्लस 110 C10। अब इसको करते हैं, ध्यान से समझना क्या कह रहा हूं मैं। आपने इसको देखा, सेम दिख रहा है, 100 n सेम है। अच्छा, 3 4 1 का फर्क है। आप एक बढ़ा के लिख सकते हो 101। अब आर कौन सा लिखना है, बड़े वाला। आर कौन सा लिख दिया, बड़े वाला लिख दिया। अब मैंने क्या किया, 101 C5 उतार दिया और आगे आपका ये चल ही रहा है 110 C10। अच्छा, इसका आंसर बहुत इजी है। अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीधे आंसर लिख देंगे। अब इन दोनों को देखा मैंने, 101 से एक बढ़ा दो, आर बड़े वाला लिख दो। अब मैंने क्या उतारा, अच्छा यहाँ पे आपको क्या उतरेगा, 102 C6 है ना, तो ये ऐसे चलता रहेगा 110 C10 तक, है ना। ऐसे तो ये चलता रहेगा। अब इन दोनों को मैंने देखा ध्यान से, तो क्या होगा, 103 C6 आ जाएगा। अब देखिए एक एक बढ़ता जा रहा है, तो आप बार बार 110 तक थोड़ी ना करोगे। अब आपको यहाँ से खुद ही पता चल जाएगा कि ये जो आखिरी वैल्यू इसकी आएगी ना, वो इससे एक बड़ी आएगी। तो मैं इसको एक बढ़ा दूं और आर जो आएगा वो देखो एक एक बढ़ता जा रहा है, तो आर भी एक बढ़ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद होगी कि आपको ये बाइनोमियल थ्योरम का ये फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा होगा। ये इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट है। इस चैप्टर को हम एकदम इजी वे में करेंगे। मैंने आपसे बोला बेसिक से एडवांस तक करेंगे। और आपको फिर बोल रहा हूँ, आपको इस वीडियो में कोई भी चीज अगर नहीं समझ गए तो आप वीडियो वापस देख सकते हैं शुरुआत से, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करो। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा आपको हैबिट बनेगा चैप्टर को क्लियर करने में, ठीक है। अब एक चीज बता दो, अगर आपको फिर बोल रहा हूँ कि हिंदी में IIT JEE की तैयारी करनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।